ठीक है, in last lecture I have shown you how to create the face models. ठीक है, open scene. I have saved my scene in this folder. Okay, this is the face model which we have created. Also we can add many of the details in this, but अगर आपको इतना भी आता है so it is well and good. This is the basic model. यही मॉडल अगर आपको आ गया तो आगे का मॉडल आप लोग खुद इसके अंदर चेंजेस और क्लियर और इसको अच्छे से क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, so I have shown you how to create the torso model, how to create the face models, how to create the different types of parts. ठीक है, hard surface models. ठीक है, वही सब यूज करके I have created one character. Second. ठीक है, सॉफ्टवेयर लोड होने तक हम लोग बाकी का सब डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू दिस. ओके, आवाज आ रही है सबको? ओके, हाँ ठीक है. So in last lecture I have shown you the face model, how to create the face models. ठीक है,
हाउ टू ऐड द डिटेल्स टू द फेस मॉडल्स, ठीक है, नोज का पार्ट कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू द ऐड द नोस्ट्रिल्स, हाउ टू सेट अप द फेशियल मेश, ठीक है, मेश कैसे सेटअप करना है, दैट आल्सो आई हैव शोन यू. सो नाउ टुडे, अब ये एक मैंने पूरा कैरेक्टर मॉडल क्रिएट किया है, ठीक है, विच आई हैव शोन यू बिफोर दिस, ठीक है, एक ऐसे कैरेक्टर मॉडल क्रिएट किया है विथ लो मेश, ठीक है, we have very low mesh in this. Yesterday some of them asked me that how to create the clothes, ठीक है, आपको क्लॉथ्स वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं. सो इन दिस यू कैन क्रिएट इन दिस वे, ठीक है, ऐसे क्लोथ्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो. सी, ठीक है, ऐसे क्लोथ्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो. एंड ड्रेपरी पार्ट, ठीक है, ड्रेपरी पार्ट आप लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हो. यू कैन सेपरेटली मॉडल इट एंड यू कैन असाइन दैट पार्ट टू द कैरेक्टर, ठीक है. ऑल्सो आई विल रिकमेंड यू दैट इफ यू आर मॉडलिंग विद द क्लोथ्स, ठीक है, क्लॉथ से अगर आप मॉडल कर रहे हो, देन डोंट नो नीड टू ऐड द इनसाइड पार्ट, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव एन एनिमेशन ऑन दैट पार्ट, ठीक है. अगर इनसाइड पार्ट के ऊपर आपका एनिमेशन है, सो यू हैव टू क्रिएट द फुल बॉडी, और एल्स जस्ट क्रिएट द पार्ट विच इज विजिबल इन द एनिमेशन, ठीक है. इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, आई विल जस्ट डिलीट द फेस, sorry, I will just delete this part, sorry, delete, 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 ठीक है, it should not affect your main model, sorry, delete हो गया. A second, I will just remove these clothes. I will go to the front view. Okay, now I will delete from this. Okay, यहाँ से इतना part is not required. Okay, delete, delete, ये वाला भी. तो tail का part रहेगा, that will be required. This will not work. Sorry. यहाँ पे जो है ड्रेस के बाहर जो पार्ट दिख रहा है, उतना पार्ट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है. और इफ यू डिलीटेड दैट पार्ट, आपको फिर से वो क्रिएट करना पड़ेगा उतना पार्ट. जस्ट डिलीट दिस पोर्शन.
ठीक है, ऐसा कैरेक्टर है मेरा। And keep in mind, always you need to model your characters in the T pose. ठीक है, T pose के अंदर आपको कैरेक्टर मॉडल करना पड़ता है for doing for adding skeletons or adding for the rigging part. ठीक है, ताकि rigging आपका properly हो जाए. Now what is rigging? ठीक है, today I am going to just explore some of the points included in the rigging part. ठीक है, rigging and muscle system आपका जो टॉपिक है सिलेबस का, ठीक है, वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं. इन दैट टॉपिक यू नीड टू स्टडी हाउ टू ऐड बोन्स इन द कैरेक्टर. ठीक है, अभी रियल वर्ल्ड में भी अगर आप ऑब्जर्व करते हो दैट आ बॉडी कंसिस्ट बोन्स, और जब हम लोग वो बोन्स मूव करते हैं द स्किन इज अटैच्ड टू दैट बोन्स. ठीक है, आपको वैसे ही इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर भी क्रिएट करना है. आपको बॉडी क्रिएट करना है, जस्ट बेसिक आउटर पार्ट. ठीक है, आउटर पार्ट आपको क्रिएट करना है. Then for animating or adding movement to that body you need to create bones inside it. ठीक है, फिर bones create करने का skeleton. ठीक है, skeleton create करना है. skeleton create करने के बाद you need to add the controllers. ठीक है, which will control that skeleton. ठीक है, अभी हमारा बॉडी का skeleton जैसे रहता है उसी टाइप में आपको वो भी skeleton create करना है. ठीक है, now considering with the biped model, biped और quadruped. ठीक है, तो ऐसे अगर मॉडल्स रहेंगे आपके तो उसके हिसाब से आपका रिगिंग का जो प्रोसेस है वो चेंज होता है. ठीक है, आई विल शो यू हाउ टू ऐड bones in a biped model. This is a biped model. Biped is nothing but of two legs. ठीक है, two legs is considered as a biped model. थ्री लेग मतलब ट्राइपेड, और जो फोर लेग रहेगा दैट इज क्वाड्रपेड. ठीक है, ट्राइपेड तो वैसे रहते नहीं है, बट in case if there is any then you can consider that. But there are two types which are biped and quadruped. ठीक है, ये दो टाइप के मॉडल्स रहते हैं, 2 3 2 and 4. ठीक है, biped and quadruped models. Quadruped are nothing but four legged models जो एनिमल्स को कंसीडर करेंगे. ठीक है, फॉर एनिमल्स वी यूज quadruped rig, फॉर ह्यूमंस वी यूज biped rig. ठीक है, so अभी इसके अंदर we need to use a biped rig. So rigging is nothing but adding bones for creating animation. ठीक है, अगर आपको एग्जाम में लिखना रहेगा and for your understanding just see and just hear. मतलब अगर आपको लिखना रहेगा या फिर आपको किसी को बताना रहेगा, और if you need just remember that you need to add rig or you need to rig the character to create animation. और rigging मतलब क्या? Rigging is nothing but adding bones. ठीक है, adding bones inside your character so that the animation will take place. The controllers will be assigned and you can animate that using the controllers. ठीक है, next अगर आपको कैरेक्टर एनिमेट करना है या फिर किसी चीज को एनिमेट करना है तो आपको कंपलसरी उसको रीड करना ही पड़ता है. यू कैन नॉट एनिमेट यूजिंग द मेश. ठीक है, just keep in mind that you don't have to animate any of the thing using the mesh. ठीक है, अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे जस्ट कुछ आपको डिफॉर्मर्स. ठीक है, डिफॉर्मर्स का पार्ट है इसके अंदर, इसके अंदर वो आपको दिखाऊंगा मैं कि how to create deformers and how to animate using some of the deformers. ठीक है, I will just show you some of the examples of deformers. Just keep in mind that you need to add mesh, you need to add bones. You need to add bones to animate any of the character or any of the object. ठीक है, अगर आपको कार भी एनिमेट करना है, किसी के ने कार मॉडल किए हैं या फिर कोई ट्रीज वगैरह कैरेक्टर्स है, कोई भी कैरेक्टर ट्रीज के कैरेक्टर, जस्ट जीनी के जैसे कैरेक्टर है या फिर जस्ट हैंड्स है लेग्स नहीं है, लेग्स है हैंड्स नहीं है, तो वैसे टाइप के कैरेक्टर्स को आपको कंपलसरी रीड करना पड़ता है सो दैट यू कैन एनिमेट इट. एंड रिगिंग इज नथिंग बट एडिंग बोन्स. ठीक है, अभी वो जो रहेगा पार्ट रिगिंग का, इन दिस यू विल हैव अ सेपरेट टैब. ठीक है, यहाँ पे आपको एक सेपरेट टैब दिखेगा या फिर सेपरेट ऑप्शन दिखेगा. ठीक है, which will switch on the rigging menus. ठीक है,
स्विच ऑन कर सकते हो आप लोग यूजिंग दिस ऑप्शन, ठीक है। जहाँ से हम लोग ने एनिमेशन, मॉडलिंग, रेंडरिंग वगैरह सिलेक्ट किया था, वहीं से आपको एक रिगिंग का ऑप्शन मिलेगा विच विल स्विच ऑन द रिगिंग ऑप्शन, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द रिगिंग प्रोसेस, कैरेक्टर को बाद में दिखाता हूँ मैं आपको। आई विल जस्ट क्रिएट वन लेयर, दिस विल बी द कैरेक्टर लेयर, सेव, एडिंग न्यू लेयर। अब ये कैरेक्टर को मैं I will add all of this in this layer, ठीक है। Add selected objects and I will hide this, ठीक है। I will not this layer, हाँ। Now start कैसे करना है आपको? While starting rigging or creating skeletons, ठीक है। You need to always create the skeletons. Sorry. Okay, हाँ, start किया मैंने recording. So you need to always start using the views, ठीक है, excluding the perspective view. आपको रिगिंग के लिए पर्सपेक्टिव व्यू यूज नहीं करना है, ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड, यू डोंट हैव टू यूज अ पर्सपेक्टिव व्यू फॉर द रिगिंग, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग द स्केलेटन, स्केलेटन ऑलवेज शुड बी क्रिएटेड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज। टॉप व्यू से क्रिएट कर सकते हो, साइड, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, बैक, ठीक है। व्यूज यूज करो, जस्ट डोंट यूज द पर्सपेक्टिव व्यू टू क्रिएट एनी स्केलेटन, ठीक है। अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, व्हाट इज अ स्केलेटन। स्केलेटन इज अ नॉन रेंडरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और नॉन रेंडरेबल एलिमेंट। अगर आप कोई भी स्केलेटन क्रिएट करते हो, सो इट विल नॉट बी रेंडर्ड इन द व्यू अनलेस एंड अनटिल यू सिलेक्ट द ऑप्शन दैट यू नीड टू रेंडर, ठीक है। आपको स्केलेटन कुछ भी क्रिएट करोगे, बोन्स कितने भी ऐड करोगे, देन इट विल नॉट बी विजिबल इन योर फाइनल रेंडर्स, ठीक है। जस्ट आपको आपका कैरेक्टर विजिबल रहेगा, कैरेक्टर मूवमेंट्स विजिबल रहेंगे, ठीक है। आई विल शो यू द एग्जांपल फॉर दैट। when you go to skeleton menu, ठीक है, skeleton create joints, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे skeleton के अंदर, बहुत सारे ऑप्शंस है, मिररिंग, क्रिएटिंग, डिलीटिंग, इंसर्टिंग, ओरिएंटिंग, रिमूविंग जॉइंट्स, डिस्कनेक्टिंग जॉइंट्स, रीरूट skeleton, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, so you need to select that. first go to create joints, ठीक है। मैंने क्लिक किया है, now my arrow is changed in this. If I click on the view, ठीक है, मैंने साइड व्यू से स्टार्ट किया है, साइड व्यू, ठीक है। दिस इज अ बोन, दिस इज अ कनेक्शन, अगेन दिस इज अ बोन। ये राउंड शेप जो रहेगा ये आपका बोन रहेगा, ठीक है। कनेक्शन एंड कनेक्शन। अगर कंप्लीट हो गया तो आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है। इफ यू आर कंप्लीटेड द क्रिएशन प्रोसेस, यू नीड टू प्रेस एंटर, सो इट विल कंप्लीट द बोन सेटअप, ठीक है। अब ये सेटअप कैसे क्रिएट किया हुआ है, जस्ट सी टू दैट। दिस इज द मेन पेरेंट बोन, ठीक है, पेरेंट, देन इसका चाइल्ड ये रहेगा, दिस विल बी द चाइल्ड, it will move the complete hierarchy, okay, it is a complete hierarchy of the bones। उसके आगे का भी जितना पार्ट सिलेक्टेड है बोन्स का वो भी मूव होगा, ठीक है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर आपको सारे बोन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐड करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जॉइंट्स। ठीक है, ऐसे कुछ लिंकिंग आपको क्रिएट करना है। इसके पहले आपको मैंने एक ऑप्शन दिखाया था, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, वो आपको फिर से बता देता हूँ मैं। उसी रिलेशनशिप के ऊपर, उसी लिंकिंग के ऊपर आपको ये सारा काम प्रोसेस करना है, ठीक है।
Just create one object. We'll create the second object. Okay. Now, for example, this is a parent and this is a child. Okay. When parent moves, child moves with it. Okay. But when the child moves, parent will not move with it. ठीक है. ठीक है. कहीं भी हम लोग असाइन करते हैं ऐसे, अगर पेरेंट को कहीं पे जाना रहेगा तो ही कैन टेक द चाइल्ड विथ हिम, उसका हाथ पकड़ के लेके जाएगा. ठीक है. लेकिन चाइल्ड कभी पेरेंट को कहीं पे भी लेके नहीं जाता है. ठीक है. दैट इज द प्रिंसिपल व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. अभी आप लोग वैसे डीप में सोचोगे तो आप लोग कुछ भी कंसिडर कर सकते हो कि चाइल्ड ने आइसक्रीम के पार्लर में लेके गया. काफी सारे हैं ऐसे बंदे जो ये ऐसे सोचते हैं. ठीक है. जस्ट रिमेंबर द पॉइंट, जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल्स which I am telling you. Just don't switch in the negative way. ठीक है. नेगेटिव वे में मत सोचो. just go into the positive way and just observe and remember what I am telling you. ठीक है. parent and child, parent and child. ठीक है. तो इसके अंदर जो आपको बताना है, अभी पेरेंट का तो मालूम है उसका चाइल्ड कौन सा है. ठीक है. बट चाइल्ड विल नॉट रिमेंबर which parent he has. ठीक है. So just select the child, shift parent. ठीक है. child shift parent, child को बताना है कि parent कौन सा है. ठीक है. so child shift parent and press P. P is the shortcut. P for peacock. ठीक है. P is the shortcut to create parent and child relationship. आप लोग ऐसे भी create कर सकते हो. ठीक है. now I will move the parent, rotate the parent. ठीक है. तो पेरेंट रोटेट हो रहा है तो चाइल्ड भी रोटेट हो रहा है. बट इफ आई रोटेट द चाइल्ड, पेरेंट विल नॉट रोटेट. ठीक है. और मूव, when I move the parent, child will move. But when I move the child, the parent will not move. Okay, so this is a concept of creating parent and child relationship. Same concept is applied while creating the skeleton. Okay, we have to start with the main parent. Okay, कहीं से भी आप लोग bone creation start करोगे, you should remember that which is the main parent object and which is the child object. ठीक है. Create joints. Enter. ठीक है. दिस इज द मेन पेरेंट. ये उसका चाइल्ड है, इसका चाइल्ड ये है, इसका चाइल्ड ये और इसका चाइल्ड ये. ठीक है. जस्ट रिमेंबर दिस. इसको अगर मैं मूव करूंगा ये पेरेंट को, द चाइल्ड विल मूव दिस विद दिस. ये पेरेंट को मूव करूंगा तो इसका चाइल्ड इसके साथ मूव होगा. ठीक है. इसका पेरेंट मूव नहीं होगा. चाइल्ड विल मूव ऑलवेज विद द पेरेंट. ठीक है. रोटेट. पर्सपेक्टिव में ऐसे दिखेगा. ठीक है. अभी कैसे दिख रहा है पर्सपेक्टिव में, जस्ट लेट मी नो. क्या पार्ट दिख रहा है आपको, ये कौन से बॉडी का कौन सा पार्ट दिख रहा है? लेग दिख रहा है सर. ठीक है. मैसेज करो, मैसेज टाइप करो आप लोग. लेग. ठीक है. राइट. ये जो है इट इज लुकिंग एज अ लेग पार्ट. तो इस तरीके से आप लोग लेग के बोन्स क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. फॉर क्रिएटिंग लेग बोन्स यू हैव टू स्टार्ट एंड एंड फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड. ठीक है. अभी आप लोग खुद को ऑब्जर्व करो कि आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर मेन पेरेंट पार्ट और जो चाइल्ड पार्ट्स है वो कौन कौन से हैं. ठीक है. इफ यू वांट टू ऐड बोन्स, इफ यू कंसीडर अ शोल्डर से हैंड तक. ठीक है. अगर आप लोग कंसीडर करोगे तो इफ यू मूव द शोल्डर, ठीक है, शोल्डर मूव करोगे तो उसका नीचे का हैंड पूरा मूव होगा. ठीक है. बट इफ यू मूव द रिस्ट, द शोल्डर विल नॉट मूव. ठीक है. शोल्डर मूव नहीं होगा रिस्ट मूव करने के बाद. ठीक है. बट इफ यू मूव द शोल्डर, द रिस्ट एंड द हैंड बिलो इट विल मूव. शोल्डर मूव करने के बाद आपका नीचे का हैंड मूव होगा. शोल्डर मूव केल्यानंतर हे आपलं खालचं हँड जे आहे
खालचा हाताचा पार्ट जे आहे ते मूव्ह होणार, एल्बो मूव्ह होणार, ब्रिस्ट मूव्ह होणार, फिंगर्स मूव्ह होणार. ठीक आहे. After you move the shoulder. So while creating joints for the hand, you need to start from the parent. And the parent is nothing but the shoulder. ठीक है. शोल्डर का जो पार्ट रहेगा दैट विल बी द पेरेंट. अब ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वे टू अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है. ठीक है. इसको आप लोग जितना एग्जांपल्स में लर्न करोगे, याद करोगे, तो उतना आपको ज्यादा याद रहेगा. ठीक है. जितना एग्जांपल्स आप लोग ऐड करोगे इसके अंदर उतना याद रहेगा. ठीक है. अगर आपको फिजिकली सिखाने का रहता था तो आई हैव शोन यू गिवन यू मेनी ऑफ द एग्जांपल्स फिजिकली. बट ये ऑनलाइन के ऊपर मैं ज्यादा आपको एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता हूँ. ठीक है. So you just need to remember what I am telling, just observe what I am showing you. ठीक है. उसी तरीके से फिर आपको आगे वर्क करना है. ठीक है. So now this is the leg. अगर हिप के पास है सो कंसिडर दिस एज अ हिप बोन. ठीक है. लेग का हिप बोन है टॉप का सबसे. ये लेग मूव करूंगा तो उसके साथ ऐसे लेग मूव होगा. ठीक है. रोटेट इस एंगल से, इस एंगल से. ठीक है. नी मूव करूंगा तो उसके नीचे ऐसे पूरा ये लेग मूव होगा. ठीक है. ऐसे जाएगा क्या लेग? नहीं जाएगा. ठीक है. तो दैट इज अ डिफेक्टिव पीस अगर ऐसे जाता होगा तो. और स्पेशल पीस. ठीक है. अगर ऐसे लेग जाता होगा तो आपका. दिस इज. अभी आपको इसमें भी रिगिंग के अंदर ये सारे पार्ट्स के नाम भी याद रखने हैं. ठीक है. सो टू रिग इट प्रॉपरली नेम शुड बी केप्ट इन माइंड. ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं कंसिडर करूंगा फॉर क्रिएटिंग द जॉइंट्स, दिस विल बी द लेग वन. स्क्रीन पॉज हो गई है ना सबका? हो यस सर. सर. हाँ सर. एक सेकंड. सॉफ्टवेयर में एरर आ गया है. ठीक है. आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस. Okay, just give me 2 minutes.
ठीक है, स्टार्ट हो रहा है सॉफ्टवेयर। ओके, सो वी वर स्टडीइंग अबाउट द बोन्स। बोन्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। इफ द पेरेंट बोन मूव्स, द चाइल्ड बोन मूव्स विद दैट पेरेंट। ठीक है, मूव होगा, रोटेट होगा, स्केल होगा, बट विद दैट पेरेंट। ठीक है, अगर आप तो पेरेंट बोन मूव करोगे तो चाइल्ड बोन विल मूव विद दैट। ठीक है, अगर चाइल्ड बोन मूव करोगे तो पेरेंट विल नॉट मूव विद दैट। ठीक है, यही कंसेप्ट आप लोग याद रखो फॉर गिविंग एनी ऑफ द एग्जांपल्स। ठीक है, also the skeleton, the part of the skeleton also works on this process। ठीक है, skeleton create करने के लिए आपको यही process use करना है। you have to use the same process while creating any bones or adding bones into the character। ठीक है, अभी आपका कैरेक्टर रेडी हो गया है। कैरेक्टर रेडी होने के बाद आपको you have to add those things into the character। ठीक है, कैरेक्टर में मैं आपको रिगिंग बाद में दिखाऊंगा। जस्ट यू नीड टू क्लियर अप द कंसेप्ट ऑफ रिगिंग। ठीक है, आई विल जस्ट create a basic skeleton for you। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर चालू में। इट इज लोडिंग सम ऑफ द प्लगइन्स। ठीक है, हाँ ठीक है। सो स्विचिंग टू द रिगिंग व्यू, यहाँ से आपको रिगिंग व्यू चालू करना है। नेक्स्ट यू नीड टू गो टू स्केलेटन। ठीक है, क्रिएट जॉइंट्स। नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद द पेरेंट बोन। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे। दिस इज पेरेंट, चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, एंड एंटर। ठीक है, ऐसे लिंक क्रिएट होगा, ऐसे एक हायरार्की क्रिएट होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, दिस इज अ जॉइंट वन। सी द नेमिंग। ठीक है, दिस इज जॉइंट वन, जॉइंट टू, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज 8। ठीक है, इसके अंदर 8 जॉइंट्स है एंड देयर आर 7 लिंक्स बिटवीन दीज जॉइंट्स। ठीक है, दिस इज द लिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 7 लिंक्स है
and there are 8 joints. ठीक है, इसको joint 7 है, this is the joint 7. इसको अगर select करोगे it will select a particular joint. जिस joint का link है, जहाँ से start हो रहा है, it will select that particular joint. ठीक है, तो इसी तरीके से अशा प्रकारे तुम्हाला हे skeletons create करायचे या characters. ठीक है, so we just create the basic skeleton, create joint, start, hip, knee, foot, sorry, ankle, foot and toe. Enter. ठीक है, आपको ऐसे नाम भी याद रहने चाहिए, जो हमारे बॉडी पार्ट्स के नाम है, बेसिक नाम तो भी याद रहने चाहिए. हैंड, एल्बो, wrist, palm, fingers. फिंगर्स के अंदर भी अलग अलग नेम्स है. फर्स्ट इज द फोर फिंगर, देन इंडेक्स, देन रिंग, देन पिंकी, देन थंब. ठीक है, ऐसे फिंगर्स के नेम है, 5 फिंगर नेम्स आपको याद रखना है सब. If you want to rename this, you can rename from here. ये कौन सा आएगा? LPG. अब इसका नेमिंग भी कैसे करना है आपको? You have to name it. You have to put an underscore और उसको आपको नाम देना है कि whether it is the bone of the left side or the right side. ठीक है, अभी एनिमल्स के भी हम लोग रीड करेंगे या फिर बॉडी का भी रीड करेंगे. So you always have a left leg and a right leg. ठीक है, left right leg underscore means leg underscore r is nothing but right. ठीक है, then next is leg underscore left or l. ठीक है, ऐसे डालोगे तो भी चलेगा, जस्ट l भी डालोगे तो भी चलेगा, लेफ्ट डालोगे तो भी चलेगा. इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो इंडस्ट्री में अगर आप लोग रिगिंग चालू करोगे या फिर रिगिंग प्रोसेस के अंदर जाओगे तो दे विल जस्ट इनपुट, वो आप लोगों को एल डालने के लिए बोलेंगे. ठीक है, एल इज अ शॉर्टकट. दे विल रिमेंबर इंडस्ट्री में जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का, जिसके अंदर रिगिंग का पार्ट आता है. ठीक है, सो व्हाइल रिगिंग दे विल जस्ट ऐड दिस टाइप नेमिंग व्हिच इज leg underscore l underscore bones. ठीक है, और skeleton. नेक्स्ट इज ankle underscore l underscore bone. ठीक है, नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट क्या रहेगा? फुट. ठीक है, नेक्स्ट इज फुट अंडरस्कोर एल अंडरस्कोर बोन. नेक्स्ट इज टो अंडरस्कोर एल अंडरस्कोर बोन. ठीक है, ऐसे आपको नेमिंग करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप लोग इसके अंदर डायरेक्टली अगर सिर्फ एल भी डालोगे तो भी चलेगा. आई विल जस्ट नेम दिस लेग अंडरस्कोर एल अंडरस्कोर बोन. ठीक है, तो इसको ही कॉपी करना है. दिस इज नी. I will paste the name. यहाँ पे आपको नी डालना है, नी. ankle underscore l underscore bone. foot and this is toe. ठीक है, now I will just show you what is the use of this renaming. ठीक है, what is the use of this renaming? It is nothing but I have created this one leg. एक लेग क्रिएट किया है मैंने फ्रॉम द सेंटर एक्सिस. इट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम द सेंटर. आई विल जस्ट मूव दिस लेग फ्रॉम द सेंटर एक्सिस. ठीक है, सेंटर एक्सिस से थोड़ा सा मूव करता हूँ ताकि जब मैं इसको मिरर करूं विद द सेम डायमेंशन एंड सेम. ठीक है, जैसे हम लोग बॉडी में इसको मिरर करते हैं, मिरर या फिर सिमेट्री क्रिएट करते हैं, सेम वे दिस बोन्स आर आल्सो created as a symmetry. You can create this bones as a symmetry or a mirror object. ठीक है, इसको भी आप लोग मिरर क्रिएट कर सकते हो, बट फर्स्ट यू नीड टू रीनेम दिस इन दिस वे. ठीक है, सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस बोन. आई विल गो टू स्केलेटन. आई विल जस्ट गो टू मिरर जॉइंट्स. ठीक है, आप लोग लिख कर ले लो, ये आपको बाद में याद नहीं रहेगा. ठीक है,
आई विल जस्ट गो टू स्केलेटन, मिरर जॉइंट्स के अंदर अब मैं जाऊंगा, तो इसके अंदर एक बॉक्स है, ठीक है, प्रॉपर्टीज विंडो। आई विल जस्ट ओपन दिस प्रॉपर्टी विंडो एंड आई विल जस्ट सिलेक्ट द एक्सिस, ठीक है, कौन से एक्सिस के ऊपर आपको मिरर करना है, जस्ट सी दैट YZ axis, yes, right, YZ axis. Okay, I have to mirror this in YZ axis, Y and Z. ठीक है, so I will just select the axis, replacement names for duplicated joints. ठीक है, this is very basic option and very important option which you need to select. अब यहाँ पे मैंने नेम क्या दिया है, leg underscore L underscore bone, ठीक है, I have to just keep the name as it is, ठीक है, सेम नेम अप्लाई होगा राइट साइड के लेग को भी, बट I will just replace it, just paste this, और ये लेग निकाल दूंगा मैं, दिस विल बी द सेम, बोन निकाल दूंगा, दिस विल बी द सेम, ठीक है, एंड आई विल जस्ट सर्च फॉर एल एंड आई विल रिप्लेस दिस विथ आर। काफी सारे लोगों ने वर्ड पैड यूज किया रहेगा फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, ठीक है, वर्ड पैड फाइल या फिर डॉक्यूमेंट्स फाइल कुछ यूज किए रहेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन रहता है उसके अंदर, ठीक है, सेम ऑप्शन इज इन दिस विंडो, ठीक है, मिररिंग ऑप्शन जॉइंट के लिए। I will just find, search for L and I will replace with R. Okay, and I will apply it. See, now I have got these two leg bones. Okay, these two leg joints. Okay, these two leg joints. ये joints अगर मैं consider करूँगा, see, if I click this joint, magnify option. See, leg underscore L underscore bone, ठीक है, ये अभी कौन सा है, leg underscore L underscore bone, ठीक है, this is the leg. Next, if I select this, leg underscore R underscore bone, ठीक है, सेम वैसे ही रहेगा रीनिंग, जस्ट इट विल फाइंड दिस मिडल पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट सर्च करेगा और उसको रिप्लेस करेगा लेफ्ट का आर से, ठीक है, पूरे नेमिंग ऑलमोस्ट पूरे चेंज हो गए हैं, बार बार आपको रीनेम करने का जरूरत नहीं है। एंकल, फुट एंड दिस इज टो, ठीक है, ये सब एल के हैं, राइट, तो अंडरस्कोर आर 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 एंड दिस इज ऑल्सो आर, ठीक है, ये ऐसे पार्ट वी हैव क्रिएटेड दिस टाइप ऑफ स्केलेटन, ठीक है, ये दोनों लेग्स का स्केलेटन मैंने क्रिएट किया है and I have renamed that skeleton, ठीक है, so this is just a basic concept of creating the skeleton and these are non-renderable objects, अगर आप इसको रेंडर करोगे you will not get anything, ठीक है, you will not get anything in your render view, ठीक है, you cannot render the bones in your render view. ठीक है, so just keep in mind the techniques, what is the use of this, what are we doing for this, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, रिगिंग के लिए क्या क्या करने वाले हैं, we first need to add the bones, then we need to add the controllers which can control these bones, ठीक है, we are not directly animating your characters or your models, we need to rig it, then we need to animate it, okay? This is a process of production which you need to follow for industrial पाइपलाइन, ठीक है, इंडस्ट्रियल पाइपलाइन के अंदर भी यही प्रोसेस रहता है, फर्स्ट में क्रिएट द मॉडल्स, फिर यू हैव टू रिगेट, फिर यू हैव टू एनिमेट इट, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, वो सब बाद में आता है, ठीक है, अगर आप लोग पहले करोगे तो भी चलेगा, बाद में करोगे तो भी चलेगा, बट ये प्रोसेस आपको पहले करना पड़ता है बिफोर एनिमेटिंग, ठीक है, विदाउट दिस यू कैन नॉट एनिमेट एनी ऑफ द कैरेक्टर और एनी ऑफ द मॉडल, ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड।
I will just use this. ठीक है, now just let me know if you have any doubts. ठीक है, ये सब मैं सेशंस आपको बाद में अपलोड करके देने वाला हूँ, so just going to repeat that thing. ठीक है, just tell me any other doubts if you have in this in the today's lecture. Till then I will take your attendance. ठीक है, no doubts. ठीक है, चलो शिफ्ट पी, शॉर्टकट फॉर अनपेरेंट इज शिफ्ट पी. ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट पी तो यूज करके देख सकते हो. ठीक है,
Shift P, okay? Shift P is the shortcut for unparent. Okay? Rest of them just practice and let me know if you have any doubts. Okay? Chalo, bye.